हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से करंट अफेयर सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 2-3 पार्ट जो है इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को देखिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके पहले का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, घटना चक्र की बुक से, जो करंट अफेयर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आप लोग पीछे वाला जो वीडियो है उसे भी वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है। यूएस बेस्ट कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो ये 10 मई से 16 मई तक 2023 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 78% अप्रूवल रेटिंग के जो है नेता हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, यूके के स्थित बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मानवाधिकार और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कौन है। तो ये मई 2023 में जो है ब्राज़ील बना है सबसे जो है खतरनाक देश। 63 मतलब हमले में जो बना है खतरनाक, 63 बार ये हमला कर चुका है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस श्रेणी में दूसरा सबसे खतरनाक देश कौन है। तो इसमें जो है भारत जो है दूसरा सबसे खतरनाक देश है। 54 हमले जो हैं हुए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये 3 मई 2023 को जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, यह इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था। तो ये 21वां संस्करण था। सूचकांक में कितने देशों या क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो इसमें 108 देश या क्षेत्र को शामिल किया गया है। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें जो है पहले स्थान पर नॉर्वे है और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले पे जो दिया गया, दूसरे में जो दिया गया है आयरलैंड है और तीसरे में जो है डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें उत्तर कोरिया है 108वीं नंबर पर। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो इसमें जो है 61वीं जो है 161वीं रैंक है और स्कोर में देखें तो 36.62 है। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी। तो इसमें 150वीं थी और स्कोर में जो है 41 था। अगला पॉइंट दिया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन है। तो इसमें सिंगापुर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें 131वां रैंकिंग है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें जो है 184 देश जो है इस सूचकांक में शामिल हैं। इस सूचकांक को कौन जारी करता है। तो इसे द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मध्य 2023 कौन है। तो ये 2023 के जो है मध्य में 19 अप्रैल 2023 में जो है भारत बना है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत ने किसे पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर हासिल किया। तो ये चीन को जो है पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की जनसंख्या कितनी है। तो इसकी जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ है। चीन की जनसंख्या कितनी है। तो 142.57 करोड़ है। अगला पॉइंट दिया गया है, UNFPA द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट और पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस जो है इसका शीर्षक है। USFAA के IASA कार्यक्रम के तहत भारत को किस श्रेणी में रखा गया।
तो ये 12 अप्रैल 2023 में जो है इस कार्यक्रम को फर्स्ट श्रेणी में जो है भारत को रखा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है IASA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी एसेसमेंट। अगला पॉइंट दिया गया है टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में शाहरुख खान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इनको जो है अप्रैल 2023 में जो है आइकॉन श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें SS राजमौली को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसको पायनियर श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये अप्रैल 2023 में जो है शीर्ष स्थान पर है आपका वेनेजुएला। अगला पॉइंट दिया गया है रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो है दूसरे पे है आपका पापुआ न्यू गिनी और दूसरे पर है आपका अफगानिस्तान, तीसरे पर है अफगानिस्तान। अगला पॉइंट दिया गया है रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में जो है भारत का जो स्थान है वो 77वें स्थान पर है भारत। अगला पॉइंट दिया गया है एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है? तो ये अप्रैल 2023 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है, ये जो है विश्व के शीर्ष 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो इसको जो है 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक गैर स्वतंत्र देश या क्षेत्र का दर्ज किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मार्च 2023 में दक्षिण सूडान और एशिया एवं तिब्बत जो है ये गैर स्वतंत्र देश के दर्जा में प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है पासपोर्ट सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये मार्च 2023 में जो है आर्टन कैपिटल वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें 144वीं है, कुल में जो है 199 जो है रैंक है। अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 138वीं थी। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात है। UN विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये 22 मार्च 2023 को जो है यूनेस्को द्वारा जो है ये प्रकाशित की गई। अगला पॉइंट दिया गया है रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो 26% जो है आबादी के पास जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016 में कितनी वैश्विक शहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रही थी? तो ये 93.3 करोड़ जो है आबादी पानी की कमी का सामना कर रही थी। अगला पॉइंट दिया गया है इसके वर्ष 2050 तक कितना होने का अनुमान है? तो 1.7 से 2.4 अरब जो है होने का अनुमान है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो 20 मई 2023 के जो है अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जो है जारी की गई। अगला पॉइंट दिया गया है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो ये 11वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 खुशहाल देश कौन से हैं?
तो ये हैं आपके फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रिपोर्ट में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? तो इसमें जो है अफगानिस्तान है, इसका जो रैंक है वो 137वां रैंक है। बेलनाम है 136 पे है। सिएरा लियोन जो है ये 135 पे है। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इसका जो स्थान है 126वां स्थान है और कुल देशों में जो है 137वां स्थान है। अगला पॉइंट दिया गया, इस सूचकांक में वर्ष 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका जो स्थान था 136वां स्थान जो है भारत का था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल जो है 137 देश जो है शामिल हैं। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ये 16 मार्च 2023 को टाइम मैगजीन ने जो है जारी किया है। इसमें विश्व के कितने स्थानों को सूचीबद्ध किया है? तो इसमें 50 स्थानों को जो है सूचीबद्ध किया है। इसमें भारत के किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के जो है मयूरभंज जिला जो है उड़ीसा में है तथा लद्दाख को जो है शामिल किया गया है। 2 स्थानों को जो भारत के हैं उनको शामिल किया गया है। अगला दिया गया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये 4 मार्च 2023 को जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है जारी किया गया है। वर्ष 2023 में इस सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये जो है 10वां संस्करण जो है 2023 में जो है जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2023 में इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 163 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। इसका स्कोर है 8.8222 जो है इसका स्कोर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है इसका स्थान 13वां है और इसका स्कोर है 7.175 जो है इसका स्कोर है। अगला पॉइंट दिया गया, वर्ष 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 22 में जो है 12वां स्थान है और 23 में जो है 13वां स्थान है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 डिफाइंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये मार्च 2023 में जो है वीडेम ने जो है इसे जारी की। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, भारत को वीरवल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक प्राप्त की गई? तो इसमें जो है ये 97वें रैंक जो है प्राप्त की गई। भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक प्राप्त की गई? तो इसमें 108वीं रैंक जो है प्राप्त की गई है। पराग्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये 30 अप्रैल 2023 में इन्हें चुना गया है और ये सैंटियागो पेना को जो है चुना गया है। किस देश को FATF की ग्रे सूची में जोड़ा गया? तो ये 24 फरवरी 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया को जो है जोड़ा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, FATF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका पूर्ण रूप है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये फरवरी 2023 में जो है 42वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 55 देश शामिल किए गए हैं। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सूचकांक के में दूसरा स्थान किस देश को है? तो इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम को जो है दूसरा स्थान प्राप्त है। किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योग के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी प्रारंभ की है? तो ये 21 फरवरी 2023 में
ऑस्ट्रेलिया ने जो है साझेदारी प्रारंभ की है। आगे दिया गया है, टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात के मामलों में विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये फरवरी 2023 में जो है बेंगलुरु कर्नाटक जो है सबसे धीमा शहर है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, बेंगलुरु शहर में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसमें 29 मिनट और 10 सेकेंड लगता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन यूके जो है ये विश्व का सबसे धीमा शहर है, जो 36 मिनट 20 सेकेंड में 10 किलोमीटर जो है तय करता है। अगला पॉइंट दिया गया है, सूची में शामिल भारत के अन्य शहर। तो इस सूची में जो है धीमी शहर वाली सूची में पुणे जो है इसका 6 रैंक है, दिल्ली का जो है इसका रैंक है 34 और मुंबई का जो है इसका रैंक जो है 47 है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में जो है ये इसे जो है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह दर्जा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये यूनेस्को के द्वारा जो है दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत का स्थान चतुर्थ स्थान है भारत का। जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये अमेरिका को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 QI जारी किया गया 10 जनवरी 2023 को जो है हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 क्यू फर्स्ट में पहले स्थान पर हैं। तो इसमें जो है जापान एवं सिंगापुर ये जो है फर्स्ट रैंक पे है और इनका जो है वीज़ा मुफ्त स्कोर है 193। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 क्यू फर्स्ट में शामिल का स्थान है तो 82वां स्थान है, वीज़ा मुक्त स्कोर जो है इसका 60 है। अगला पॉइंट दिया गया है, QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज सिटीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष 4 स्थानों पर कौन से शहर हैं? तो इसमें जो है पहले पे है लंदन, इसका स्कोर है 100 और म्यूनिक्स दूसरे स्थान पर है, इसका स्कोर है 95.1। सियोल जो है ये भी दूसरे स्थान पर है, इसका जो है स्कोर है 95.1। चौथे नंबर पे है आपका ज्यूरिख, स्कोर है इसका 95। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन से हैं? तो ये जो भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले हैं तो ये 103 नंबर पे है मुंबई और इसका स्कोर है 48.5। 114 पे है बेंगलुरु, स्कोर है इसका 42.9। 125 पे है चेन्नई और इसका स्कोर है 37.3। 129 पे है दिल्ली और इसका स्कोर जो है 36.2 है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये 6 जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जो है जारी किया गया। वर्ष 2022 में फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये आपका दिसंबर 2022 में 19वें संस्करण को जो है जारी किया गया है। सूची में शामिल शीर्ष 3 महिलाएं हैं। तो इस सूची में जो है उर्सुला वान डेर लेयन जो है फर्स्ट पे है, दूसरे पे है आपके क्रिस्टिन लैगार्डे और तीसरे पे है कमला हैरिस। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सूची में शामिल शीर्ष भारतीय महिला कौन है? तो इसमें जो है पहले पे है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
और समग्र स्थान में इनका जो है 36वां रैंक है। अगला पॉइंट दिया गया है, सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो इस सूची में जो है 6 भारतीय महिलाओं को जो है शामिल किया गया था। किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रॉपी 2023 सूची को जारी किया गया? तो ये 15 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स में जो है शामिल किया गया है। यह इस सूची का कौन सा संस्करण है? तो ये इस सूची का जो है 16वां संस्करण है। सूची में किन 3 भारतीयों को स्थान प्रदान किया गया? तो ये है आपके, पहले पे है गौतम अडानी, दूसरे पे है शिव नाडर और तीसरे पे है आपके अशोक सुता। अगला पॉइंट दिया गया है, ICAO की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये दिसंबर 2022 में 48वां स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो इस रैंक में जो है जो सबसे पहले स्थान पर है वो है आपका सिंगापुर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये 11 जुलाई 2022 में जो है ये आपका जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो ये जो है आपका 15 नवंबर 2022 का ये जो है रिपोर्ट है और ये आपका 8 अरब जो है विश्व की जो है जनसंख्या हो गई है। डे ऑफ 8 बिलियंस कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 नवंबर 2022 को जो है डे ऑफ 8 बिलियंस मनाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का जन्म किस देश में माना गया है? तो ये आपका फिलीपींस मनीला में जो है इसे माना गया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 का जारीकर्ता कौन है? तो ये 8 नवंबर 2022 में जो है क्वेक रैली साइमंड्स जो है इसके जो है जारी करता है। अगला पॉइंट दिया गया है, रैंकिंग में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता संस्थान हैं। तो ये आपके जो पहले पे है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन है, उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर है जो है आपका सिंघुआ विश्वविद्यालय, ये भी आपका चीन में है, जो शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता संस्थान है। अगला पॉइंट दिया गया है, रैंकिंग में शीर्ष 50वें में शामिल भारतीय संस्थान कौन से हैं? तो इसमें आपके पहले पे IIT बॉम्बे है, उसके बाद IIT दिल्ली है। बॉम्बे जो है ये आपका 40वें स्थान पे है और IIT दिल्ली जो है ये आपका 46वें स्थान पर है, रैंकिंग में जो है 50वें में शामिल भारतीय संस्थान से। अगला पॉइंट दिया गया है, कुल रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 118 भारतीय संस्थानों को जो है शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपके भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वीं बार जो है इसे जो है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये 29 सितंबर 2022 को जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस वर्ष सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया? तो इसमें जो है 15वें संस्करण को जारी किया गया है। इस संस्करण का शीर्षक है, तो इसका जो शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें,
इस सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें 132 देशों को जो है शामिल किया गया है। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अंतिम स्थान पर आपका गिनी, इसका रैंक है 132। इस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो इसमें भारत को जो है 40वीं रैंक जो है प्रदान की गई। इसका स्कोर है 36.4। अगला पॉइंट दिया गया है, आय समूह के आधार पर भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये आपका निम्न मध्यम आय श्रेणी को जो है आय समूह के आधार पर भारत को शामिल किया गया है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये 19 सितंबर 2022 को यूनेस्को के द्वारा जो है जारी की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस वार्षिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो ये इस वार्षिक वर्ष का जो है चौथा संस्करण है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये 29 जून 2022 को जो है यूनाइटेड नेशनल हैबिटेट के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी होने का अनुमान है? तो भारत की जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन होने का जो है अनुमान किया गया है। 15 जून 2022 को 34वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई है। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है इस रैंकिंग को जो है जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में रैंक प्रदान की गई। तो ये जो है आपका प्रदान की गई थी, तो ये विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को जो है रैंक में जो है प्रदान की गई थी। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये डेनमार्क को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का जो है 37वां स्थान रहा है। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक GPI का प्रकाशन किया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है सिडनी द्वारा इसे किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2022 16वां संस्करण जारी किया गया। तो ये 15 जून 2022 को जो है शामिल किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये 163 स्वतंत्र देशों या क्षेत्रों को जो है ये वैश्विक शांति सूचकांक जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। तो ये मध्य पूर्व एवं उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तो ये है आपका यूरोप है जो शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो ये है आपका आइसलैंड। अगला टॉपिक दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश है। तो ये है आपका अफगानिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो इसका स्थान जो है 135वां है। अगला पॉइंट दिया गया है, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिली लेड सिटीज इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 20 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो ये जून 2022 में जो है भारत के 4 शहर शामिल हैं। अगला पॉइंट दिया गया, ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो पहले है आपका बेंगलुरु 14वां स्थान है। दूसरे पे है आपका दिल्ली, इसका 17वां स्थान है। तीसरे पे है आपका हैदराबाद 18वां स्थान है। और चौथे पे है आपका मुंबई, इसका स्थान जो है 20वां है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जो है आपका नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसमें जो है आपका सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। अगला पॉइंट दिया गया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किसने जारी किया? तो ये जून
2022 में जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी किया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? तो इसमें जो है वियना ऑस्ट्रिया जो है पहले स्थान पर है, जो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। सूचकांक के अनुसार सबसे खराब रहने योग्य शहर कौन है? तो दमिश्क सीरिया जो है ये सबसे खराब रहने वाला शहर है, इसका स्थान है 172वां। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर कौन है? तो नई दिल्ली, इसका स्थान है 112वां, एवं मुंबई इसका स्थान है आपका 117वां स्थान है, जो भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है 16 जून 2022 को हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर में जो है ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस भारतीय एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब दिया गया? तो ये जून 2022 को जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को जो है ये एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश कंपनी क्वाक्रेली साइमंड द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 19वां संस्करण जारी किया था। तो ये किया गया था आपका 8 जून 2022 को जो है 19वां संस्करण जारी किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इतनी भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला है। तो इसमें जो है 41 भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल 3 भारतीय संस्थान हैं। तो वो आपके हैं आईआईटी बॉम्बे, इसका जो स्थान है 172वां स्थान है। दूसरे पे है आईआईटी दिल्ली, 174वां स्थान है। तथा आईआईएससी बेंगलुरु जो है इसका 155वां स्थान है। अगला पॉइंट दिया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। तो ये है आपका मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका में है। ये जो है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, यह रिपोर्ट किसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है? तो ये सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा जो है इसका आकलन किया जाता है। इसमें दूसरा टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आइए इससे हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है आपका करंट से। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है इसमें, पारंपरिक चिकित्सा पर पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये 17 से 18 अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में जो है ये आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो ये जामनगर गुजरात में जो है खोला गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, ASEAN शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 11 मई 2023 को जो है किया गया है। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका इंडोनेशिया में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो ये इसका जो है 42वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था ASEAN मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ जो है इसका थीम था। ASEAN का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन
नेशंस जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2023 का आसियान शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका इंडोनेशिया में जो है आयोजित किया गया है। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2 मई 2023 में दुबई यूएई में जो है किया गया है। यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर जो है आधारित है। किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो है आपका भारत में जो है किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये 20 से 21 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में किया गया है। किसने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है जो है इसका उद्घाटन किया है। किसके सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसर आईबीसी के जो है सहयोग से जो है इसका आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है आपका रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी चैलेंज फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। आगे दिया गया है, किस जगह अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक आयोजित हुई? तो ये 13 अप्रैल 2023 में जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में जो है इसकी बैठक हुई है। अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक किसके बीच आयोजित हुई? तो ये ईरान, रूस, चीन एवं पाकिस्तान के बीच में जो है इसकी बैठक की आयोजित हुई। अगला पॉइंट दिया गया है, अफगानिस्तान के संबंध में पहली चतुर्भुज बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये 16 सितंबर 2022 में जो है सुबाम्बे ताजिकिस्तान में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 12 अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 11 अप्रैल 2023 में पेरिस, फ्रांस में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? तो ये भारत फ्रांस मैत्री के 25वें वर्ष पूर्ण होने पर जो है इसका आयोजन किया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 3 से 4 अप्रैल त्रिपुरा अगरतला में जो है इसका आयोजन किया गया है। G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा। आपदा प्रतिरोध अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 4 अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2023 में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका कौन सा संस्करण है? तो ये आपका 5वां संस्करण है। वर्ष 2023 के लिए सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वह है आपका डिलीवरिंग एजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो है थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है आपका भारत में किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अमरकंद उज्बेकिस्तान में जो है आयोजित किया गया था। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार बना? तो ये मार्च 2023 में जो है सऊदी अरब बना है। मई 2023 में SCO के संवाद भागीदार कौन बने? तो ये कुवैत, मालदीव, म्यांमार तथा UAE जो है ये जो है आपका SCO के संवाद भागीदार बने हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 22 से 24 मार्च 2023 जो है न्यूयॉर्क USA में जो है किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन
WSDS का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 22 से 24 फरवरी 2023 नई दिल्ली भारत में जो है किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना जो है इसका थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह किसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? तो यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI का जो है प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI परिसर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का पहला कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया है? तो ये घनश्याम प्रसाद को जो है नामित किया गया है। बिम्स्टेक में शामिल देश है, तो इसमें जो देश है वो आपका बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रथम 12 बिजनेस फोरम का आयोजन कब किया गया? तो ये 22 फरवरी 2023 को जो है किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है अबू धाबी UAE में किया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डम्पू रवि जो है सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, इन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला पॉइंट दिया गया है, 12U2 में कौन से देश सदस्य हैं? तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं इजराइल है, भारत है, संयुक्त अरब अमीरात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके सदस्य हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सम्मेलन के दौरान भारत किसका सदस्य बना? तो इसमें जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट का जो है भारत सदस्य बना है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन WSC 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये जो है आपका 15 से 17 फरवरी 2023 में जो है फिजी देश के द्वारा जो है की गई है। WSC 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये विदेश मंत्रालय भारत द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से जो है किया जाएगा। WSC 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है वो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक जो है इसका विषय है। अगला पॉइंट दिया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो ये 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है किया गया है। अगला पॉइंट है, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है किया गया है। सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया है। सम्मेलन का पहला भाग कब आयोजित किया गया था? तो ये 11 से 15 अक्टूबर 2021 में जो है आयोजन किया गया था। COP15 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये चीन की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया है। सम्मेलन में कौन सा फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को जो है स्वीकार किया गया है, GVF को। CBD का COP40 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में जो है इसे आयोजित किया गया था वर्ष 2018 में। अगला पॉइंट दिया गया है, CBD COP16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तुर्की वर्ष 2024 में जो है किया जाएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पणजी गोवा में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है 8 से 11 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 21 से 22 नवंबर 2022 को टोक्यो जापान में जो है किया गया है।
GPAI को आधिकारिक और तौर पर लॉन्च किया गया था, तो ये जून 2020 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। वर्तमान में GPAI सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 29 सदस्यों की जो है संख्या है। भारत के अगले 1 वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की गई है, तो ये आपका फ्रांस से जो है ग्रहण की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, CITES पर पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 14 से 25 नवंबर 2022 को जो है पनामा सिटी में जो है पनामा में किया गया है। CITES का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपका वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर अभिसमय, ये जो है इसका पूर्ण रूप है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्तमान में CITES में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 184 देशों की जो है संख्या है। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 6 से 20 नवंबर 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में जो है किया गया है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 15 से 17 नवंबर 2022 तक बाली इंडोनेशिया में जो है किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, तो इसका जो विषय है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर जो है इसका विषय है। अगला पॉइंट दिया गया है, G20 की अध्यक्षता किस तिथि से ग्रहण की, तो ये 1 दिसंबर 2022 से जो है ग्रहण की। G20 शिखर सम्मेलन, तो पहला शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2008 USA में, और दूसरा जो हुआ है, दूसरा नहीं 16वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है G20 का, वो वर्ष 2021 इटली में हुआ है। 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वर्ष 2023 भारत में हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये 12 नवंबर 2022 में जो है नोम पेह में जो है कंबोडिया में जो है इसका आयोजन किया गया है। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो नेतृत्व है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जो है किया है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 20 से 22 अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में किया गया है। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 18 से 21 अक्टूबर 2022 नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2022 से पूर्व भारत में इंटरपोल की महासभा का आयोजन कब किया गया था, तो ये वर्ष 1997 में 25 वर्ष पूर्व जो है किया गया था। वर्ष 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में जो है किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन AISA की 5वीं आम सभा का वर्चुअल आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य जो है किया गया है। यूनेस्को मॉन्डियल 2022 विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 28 से 30 सितंबर 2022 में मैक्सिको में जो है किया गया है। इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, तो इसे जो है आयोजित आपका किया गया था संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, मॉन्डियल विश्व सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1982 में जो है किया गया था। 25वें ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये 21 से 23 सितंबर 2022 में आगरा उत्तर प्रदेश में जो है किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख गठबंधन का शुभारंभ किया गया, तो ये एशियाई पंप ऑयल गठबंधन का जो है शुभारंभ किया गया। गठबंधन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अतुल चतुर्वेदी को जो है चुना गया है। 22वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये 16 सितंबर 2022 को
समरकंद उज्बेकिस्तान में जो है आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत की तरफ से शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसमें जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भाग लिया। अगला पॉइंट दिया गया है, SCO 21वां शिखर सम्मेलन सुबाम्बे तजाकिस्तान वर्ष 2021 में, और 23वां शिखर सम्मेलन जो है भारत वर्ष 2023 में जो है किया गया है। वर्ष 2022-23 हेतु शंघाई सहयोग संगठन SCO का अध्यक्ष है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो भारत है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत जापान 2+2 मैत्रीस्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 8 सितंबर 2022 में जो है टोक्यो जापान में किया गया था। यह इस संवाद कौन सा संस्करण था? तो ये संवाद का दूसरा संस्करण था। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया था 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो हैलिफैक्स कनाडा में किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, यह कौन सा संस्करण था? तो ये 65वां संस्करण था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 15 से 26 अगस्त 2022 में जो है इसका जो आयोजन किया गया था वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 16 जुलाई 2022 को सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसमें जो है खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों मिस्र, इराक, जॉर्डन और अमेरिका ने जो है इसमें भाग लिया था। अगला पॉइंट दिया गया था, 12 यूट्यूब शासनाध्यक्षों के पहले आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2022 को जो है इसका आयोजन किया गया था। 12 यूट्यूब पहल में शामिल देश है, तो इसमें जो शामिल देश है भारत है, इजराइल है, USA है और UAE है जो है 12 यूट्यूब पहल में शामिल देश है। यहाँ 12 का अर्थ है, तो यहाँ 12 का अर्थ है भारत और इजराइल। U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जो है U2 का अर्थ है। अगला पॉइंट दिया गया है, पहले 12 U2 आभासी शिखर सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की गई? तो इसमें जो है भारत में एकीकृत फूड पार्क की जो है घोषणा की गई। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व शांति मंच WPF के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 4 जुलाई 2022 को जो है 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका बीजिंग चीन में किया गया था। आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो ये आपका प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनलिटी, कॉम्प्रेहेंसिवेंस एंड कोऑपरेशन के तहत जो है किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक लिस्बन पुर्तगाल में जो है इसका आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन की सह मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये केन्या और पुर्तगाल के द्वारा जो है इसका सह मेजबानी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस सतत विकास लक्ष्य से संबंध है? तो ये लक्ष्य 40 से जो है संबंध है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये 26 से 28 जून 2022 के दौरान जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये स्लास एलमाउ, बेवेरियन आल्प्स,
आल्प्स जर्मनी में जो है इसको किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, जर्मनी द्वारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया अर्जेंटीना को, भारत को, इंडोनेशिया को, सेनेगल को, दक्षिणी अफ्रीका को जो है इसमें आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो जापान है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक 2022 में किन दो अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया? तो 25 जून 2022 में गैबान और टोंगो को जो है शामिल किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी जो संख्या है वो 56 हो गई है। CHOGM 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका 24 से 25 जून 2022 में किगाली, रवांडा में जो है किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है आपके पाल कागामे ने जो है की है। पाल कागामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये रवांडा के राष्ट्रपति हैं। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये 25 जून 2022 में जो है यूके के साथ जो है राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी की कार्यक्रम की घोषणा की। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बहरीन राजधानी मनामा में जो है किया गया है। बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के द्वारा जो है किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, किस देश ने युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये 15 से 16 जून 2022 में मिस्र देश ने जो है की है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका जो है 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। IISS सांगरी ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 10 से 12 जून 2022 में जो है आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है। समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? तो ये 6 से 10 जून 2022 में लॉस एंजिल्स अमेरिका ने जो है की है। यह इस समिट का कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 9वां संस्करण है। BIMSTEC ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया? तो ये 6 जून 2022 को जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला पॉइंट दिया गया है, BIMSTEC का पूर्ण रूप है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वह है आपका बहुक्षेत्रीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जो है इसकी पूर्ण रूप है। अगला पॉइंट दिया गया है, 25वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका ढाका बांग्लादेश सचिवालय में जो है इसका स्थापना समारोह का आयोजन किया गया था। BIMSTEC के सदस्य देश हैं, तो इसके जो सदस्य देश हैं वो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड जो है इसके सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र की बुक से करेंट अफेयर जो हम लोगों ने टॉपिक वाइज देख रहे थे। आज हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, आगे दूसरा वाला कोई टॉपिक लेकर के हम आएंगे। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।